करने वाली हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023। यानी कि अभी 2023 में भारत में वर्तमान में कौन क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही टॉपिक। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना देरी करे। तो आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ ये कौन बनी है। तो देखिए, बात करें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं यही है जया वर्मा सिन्हा जो बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। तो देखिए, स्थापना हुई थी इसकी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष। अब देखिए, एनजीटी की बात करें यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो स्थापना ये हुई थी 2010 में, और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख ये कौन बने हैं। तो देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख ये बने हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। इमेज में आप देख सकते हैं यही है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जिनका नाम है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही होगा। बात करें भारतीय नौसेना की तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जो प्रमुख हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। तो ज़रूर याद रखना, नौसेना प्रमुख तो ये है आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक ये कौन बने हैं। तो देखिए, बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि बीआरओ की, तो उसके 28वें महानिदेशक तो ये बने हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी। इमेज में आप देख सकते हैं यही है रघु श्रीनिवासन जो बने हैं बीआरओ के 28वें महानिदेशक। बीआरओ फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1960 में, और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं रो, तो इसके नए प्रमुख ये कौन बने हैं। तो देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख तो ये बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखना, ये है रवि सिन्हा जो बने हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख। रो की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 21 सितंबर 1968 में, और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं। तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस की बात करें तो इसके नए महानिदेशक ये बने हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी। इमेज में आप देख सकते हैं यही है मनोज यादव जो बने हैं रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा की बात करें, स्थापना हुई थी 1959 में, और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं। यानी कि आपसे पूछा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट तो ये बने हैं आर माधवन। ऑप्शन नंबर सी। इमेज में आप देख सकते हैं यही है आर माधवन जो बने हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष। ठीक है, और देखिए, स्थापना हुई थी इसकी 1960 में, मुख्यालय है इसका पुणे महाराष्ट्र में, और निदेशक है भूपेंद्र। ये भी आपको ध्यान रखना है, भूपेंद्र कैंथोला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बने हैं अभी कौन, आर माधवन नए अध्यक्ष किसके, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के। फिर आपका प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल ये कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तो ये बने हैं तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए सॉलिसिटर जनरल ये होता कौन है, तो देखिए भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी होता है वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उनके बाद जो दूसरा कानून अधिकारी देश का सबसे बड़ा होता है वो है सॉलिसिटर जनरल, और ये बने गए हैं फिलहाल कौन, तुषार मेहता। नाम आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजे के 25वें महानिदेशक ये कौन बने हैं। तो देखिए बात करें अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजे की, तो इसके 25वें महानिदेशक ये बने हैं राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही है राकेश पाल जो बने हैं आईसीजे के नए महानिदेशक। आईसीजे यानी कि भारतीय तटरक्षक बल स्थापना हुई थी 1978 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली, और इसके अतिरिक्त जो महानिदेशक हैं उनका नाम है एस परमेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए सीबीआई के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं, तो सीबीआई के नए महानिदेशक ये बन गए हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये है प्रवीण सूद जो बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए महानिदेशक। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1963 में 1 अप्रैल को, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। फिर आपका प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं। तो देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक ये बने हैं नितिन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसको कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी इसकी 1 दिसंबर 1965 में, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत के नए कानून मंत्री तो ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं यही है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अभी जो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था वो भी इन्होंने ही पेश किया था लोकसभा में, तो ये भी ध्यान रखना है। वुमेन से रिजर्वेशन जो बिल आया था अभी जो कि भी पास हो चुका है, तो वो इन्होंने ही पेश किया था हमारी लोकसभा में। तो ध्यान रखना नए कानून मंत्री तो ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। फिर नीति आयोग के नए सीईओ ये कौन बने हैं। तो देखिए नीति आयोग के नए सीईओ ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं यही है नीति आयोग के नए सीईओ। नीति आयोग को किसकी जगह हमने लेके आए थे, तो प्लानिंग कमीशन की जगह जो हम नीति आयोग लेके आए थे। स्थापना हुई थी इसकी 2015 में, और मुख्यालय तो ये इसका नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। फिर आपका प्रश्न आएगा भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, यानी कि CVC कौन बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए नए CVC इंडिया की तो ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। CVC की बात करें तो स्थापना हुई थी 1964 में, और मुख्यालय तो ये भी इसका कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये भी है आपका नई दिल्ली में। फिर आपका प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में हम BARC यानी कि बार्क कहते हैं, तो उसके निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए इसके 14वें निदेशक ये बने हैं फिलहाल, इनका नाम है विवेक भसीन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो यही है बार्क के नए निदेशक। अगर हम बात करें बार्क यानी कि बामा एटॉमिक अनुसंधान संस्थान, बामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। फिर है भारत के नए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन बने हैं। तो देखिए नए CDS तो ये बने हैं अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। CDS के पद का जो गठन हुआ था वो 2020 में हुआ था, और इससे पहले जो CDS थे भारत के पहले, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनका और इनका जो है एक डेथ हो गई थी, किसके वजह से, प्लेन क्रैश हुआ था जहाँ पर इनकी और इनके साथ इनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, और साथ में और क्रू मेंबर्स थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW जिसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो ज़रूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो इनका नाम है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो गठन हुआ था 1992 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तो स्थापना हुई थी 2003 में और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए RBI के नए डिप्टी गवर्नर तो ये बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही है आपके RBI के नए डिप्टी गवर्नर। RBI काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना हुई थी 1935 1 अप्रैल को, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। और वर्तमान में जो RBI है उसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिनमें है स्वामीनाथन जानकी रमन जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर, ये सभी जो है 4 डिप्टी गवर्नर है RBI के अंदर। और जो हमारे मेन गवर्नर है, सॉरी ये डिप्टी गवर्नर है और जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो देखिए GSI के नए महानिदेशक ये बने हैं जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। इमेज में आप देख सकते हैं यही है जनार्दन प्रसाद जो बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए यानी कि अटॉर्नी जनरल। ये कौन है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए अटॉर्नी जनरल की बात करें वर्तमान में तो इनका नाम है R वेंकटरमणी, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? तो ये 16वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। फिर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक तो ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान, ऑप्शन नंबर डी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 में और मुख्यालय तो ये इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए नाबार्ड के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं KV साजी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही है नाबार्ड के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की बात करें यानी कि नाबार्ड की तो स्थापना हुई थी 1982 में, इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में देखा गया है और मुख्यालय इसका मुंबई में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? तो देखिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो ये अभी बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही है भारत के नए औषधि महानियंत्रक, नाम है इनका राजीव सिंह रघुवंशी, इमेज में आप देख सकते हैं। स्थापना हुई थी औषधि महानियंत्रक की 14 अगस्त 2019 में और मुख्यालय इसका आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। फिर आपका प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको शॉर्ट में कहते हैं DRDO, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए DRDO के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं समीर V कामत, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये है समीर V कामत जो बने हैं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन। DRDO स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय तो ये इसका नई दिल्ली में। फिर है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए भारत की पहली आदिवासी महिला है ये द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और भारत के उपराष्ट्रपति अभी फिलहाल में कौन है? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़ जो कि 14वें नंबर के अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो स्थापना हुई थी 1993 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। फिर आपका प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो देखिए अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तो ये है राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी।
उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो ये है अजय भादु और निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। फिर आपका प्रश्न है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है इंडियन आर्मी के नए चीफ, तो नाम है इनका मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय थल सेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और उप प्रमुख तो ये है MB सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो ये है माधुरी पुरी बुच, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ये है सेबी की नई अध्यक्ष। सेबी की बात करें यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और मुख्यालय इसका मुंबई में। अब देखिए यहाँ पे दो ईयर मैंने दिए हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 12 अप्रैल 1988 में जो था ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, यानी कि इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन एक्शन में ये आया था 1992 में। फिर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो देखिए बात करें CBIC के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में, तो ये बने हैं संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए बात करें CBIC की यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की, तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। फिर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? यानी कि UIDAI, जो आपने अक्सर आधार कार्ड के ऊपर देखा होगा, तो इसके जो नए CEO ये कौन बने हैं? तो देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO ये वर्तमान में बने हैं अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए UIDAI के आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके नए CEO ये अभी बने हैं अमित अग्रवाल। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 2009 में और मुख्यालय तो ये इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको शॉर्ट में फिक्की कहते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं सुब्रकांत पांडा, ऑप्शन नंबर ए। फिक्की की बात करें तो स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ये कौन बने हैं? तो देखिए अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये अभी वर्तमान में है DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आप ये देख सकते हैं इमेज में, यही है DY चंद्रचूड़। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष ये कौन है? तो देखिए इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में है S सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए इसरो अभी काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ चंद्रयान, इसके अलावा आदित्य L1 और अभी रिसेंटली जो है गगनयान मिशन को भी इन्होंने टेस्ट लॉन्चिंग की है। तो काफ़ी सारे कारणों की वजह से अभी ये न्यूज़ में था, तो इन पे हमने पर्टिकुलरली वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं आप उनको भी ज़रूर याद रखिएगा, इनका नाम है S सोमनाथ। अब देखिए इसरो की बात हुई है तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। फिर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो BCCI के नए अध्यक्ष तो इनका नाम है रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर ए। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय इसका मुंबई में, सचिव है जय शाह और उपाध्यक्ष तो ये है राजीव शुक्ला। फिर आपका प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो देखिए बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष तो ये बनी है PT उषा, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक एथलीट है जो बनी है पहली महिला अध्यक्ष इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय यह है इसका नई दिल्ली में। फिर है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NTA के नए महानिदेशक ये बने हैं
सुबोध कुमार। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखिएगा। एनटी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्थापना हुई थी 2017 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की, तो इसके नए मंत्री ये बने हैं किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये बने हैं अभी वर्तमान में एसएस दुबे। ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में ये 28वें लेखा महानियंत्रक हैं। फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके नए अध्यक्ष इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, स्थापना हुई थी 1926 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष तो ये है नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। सीबीडीटी की बात करें, स्थापना हुई थी 1964 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो गठन हुआ था 1948 में और मुख्यालय ये है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। फिर हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ये बने हैं दिलीप टर्की। ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है दिलीप टर्की जो बने हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। स्थापना हुई थी 2009 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए। NHAI की बात करें यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1988, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर 22वें विधि आयोग यानी कि लो कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लो कमीशन के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है 22वें लो कमीशन के नए अध्यक्ष। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गठन हुआ था 2005 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर आपका प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव ये कौन बने हैं? तो बात करें अगर हम डिफेंस सेक्रेटरी की, तो अभी ये वर्तमान में बने हैं अरमानी गिरिधर। ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, ITBP के नए महानिदेशक ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, तो इसके नए अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी। स्थापना हुई थी 1956 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष ये बने हैं सुमन के बेरी। ऑप्शन नंबर डी। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष ये बने हैं कल्याण चौबे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें तो स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो ये हरिवंश नारायण सिंह। विपक्ष के नेता की बात करें तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता तो ये है पीयूष गोयल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन है? तो देखिए, इनका नाम है अजीत डोभाल। इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी। NSA तो पद का गठन हुआ था 1998 में और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो ये है पंकज कुमार सिंह। फिर आपका प्रश्न है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष ये हैं श्रीनिवासन के स्वामी। ऑप्शन नंबर ए, इमेज में आप देख सकते हैं, यही है श्रीनिवासन के स्वामी। एबीसी यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन स्थापना हुई थी 1948 में और मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर आपका प्रश्न है, भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं अभी वर्तमान में राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी। ईडी की बात करें, स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनीष देसाई। ऑप्शन नंबर सी। पीआईबी की बात करें, इनकी प्रेस सूचना ब्यूरो तो स्थापना हुई थी 1919 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, वर्तमान में नासकॉम के नए अध्यक्ष यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए जो अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है राजेश नाम्बियार। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नासकॉम की बात करें तो स्थापना हुई थी 1988 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर आपका प्रश्न है, आकाशवाणी और समाज सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक ये कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न की जो नई प्रधान महानिदेशक बनी है, इनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी। एनसीसी की बात करें तो स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और उप महानिदेशक तो ये है वीएम रेड्डी। फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनएसी के नए निदेशक तो इनका नाम है गणेशन कनबिरान। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। एनएसी की बात करें यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की तो स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। फिर भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, बीएफआई के नए अध्यक्ष ये बने हैं आदव अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए। बीएफआई की बात करें, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ तो स्थापना हुई थी 1950 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख तो ये है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। महानिदेशक है संजीव कपूर। फिर आपका प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी। स्थापना हुई थी एसोचैम की 1920 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए निदेशक तो इनका नाम है प्रवीण शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक ये कौन है? तो इनका नाम है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर डी। सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापना हुई थी 1942 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन है? तो ये है हिमांशु पाठक। ऑप्शन नंबर डी। आईसीएआर की बात करें तो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। सेल की बात यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, स्थापना हुई थी 1954 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी। ऑप्शन नंबर डी। तो आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डीएससीआई डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रमोद भसीन। ऑप्शन नंबर सी। गठन हुआ था इसका अगस्त 2008 में, मुख्यालय है नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है और सीईओ तो ये है विनायक गोडसे। तो ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ पूरे 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी वर्तमान में कौन क्या है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं